कल्पना कीजिए, नीले समुद्र की लहरों के नीचे छुपा है एक ऐसा शहर जिसकी गलियों में कभी रथों की गर्जना गूंजती थी। एक ऐसा नगर जिसे भगवान श्री कृष्ण ने खुद बसाया था और आज वो पूरा का पूरा नगर पानी में समा चुका है। क्या वजह थी कि द्वारका जैसे भव्य नगर का अंत हुआ? क्या सचमुच श्री कृष्ण को एक श्राप मिला था? और अगर आज आप गोताखोरी करके समुद्र की गहराइयों में जाएं, तो आपको वहां क्या दिखाई देगा? आइए शुरू करते हैं रहस्यमय यात्रा डूबती हुई द्वारका नगरी की ओर। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश की जर्नी से। सबसे पहले आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि 90% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियोस को देखते तो हैं, पसंद भी आती है उनको, लेकिन ना लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं और ना ही सब्सक्राइब करते हैं। आपके एक कमेंट, एक सब्सक्राइब से बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है। ऐसा लगता है कि आज भी लोग अच्छे कंटेंट को पसंद करते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू होती है महाभारत के पुराणों से, जब भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में कंस का वध किया और वहां यदुवंश का शासन स्थापित किया। तब कंस के ससुर जरासंध बार बार मथुरा पर आक्रमण करने लगे। हर बार श्री कृष्ण युद्ध में विजयी हुए, पर जरासंध के आक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहे थे। तब श्री कृष्ण ने सोचा, यदुओं की सुरक्षा के लिए एक ऐसी जगह होनी चाहिए जो अमग्य हो। तभी उन्होंने समुद्र के देवता समुद्र राज से प्रार्थना की। कथा है कि समुद्र राज ने श्री कृष्ण को भूमि प्रदान की और वहीं पर श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी बसाई। दोस्तों, कहा जाता है कि इस नगरी की दीवारें लोहे और पत्थरों से बनी थी, सड़कें चौड़ी थी और यह नगर 7 भागों में बटा हुआ था। यहाँ सोने के महल, बाग बगीचे, तालाब और बंदरगाह थे। यह केवल धार्मिक नगर ही नहीं बल्कि व्यापार और संस्कृति का भी केंद्र था। लेकिन कहते हैं ना, हर चमकती चीज हमेशा नहीं रहती। महाभारत युद्ध के बाद धीरे धीरे यदुवंशियों में अहंकार और कलह बढ़ने लगा। एक कथा के अनुसार ऋषि दुर्वासा और अन्य मुनियों ने यदुवंशियों के अभिमान और अनुशासनहीनता पर क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि वे आपस में लड़कर नष्ट हो जाएंगे। एक और प्रसिद्ध कथा है, जब ऋषि दुर्वासा ने श्री कृष्ण को खीर खाकर रथ खींचने का आदेश दिया तो श्री कृष्ण ने बिना विरोध मान लिया, लेकिन यदुवंशियों ने इस घटना का सम्मान नहीं किया। श्राप धीरे धीरे सच हुआ। यदुवंशियों ने इस नशे की हालत में आपस में भयंकर युद्ध किया और एक दूसरे का संहार कर डाला। अंत में स्वयं श्री कृष्ण भी शिकारी जरा के बाण से वियोग को प्राप्त हुए। कहा जाता है, इस श्राप और त्रासदी के बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। दोस्तों, भागवत पुराण और विष्णु पुराण में वर्णन आता है कि जब श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया तो समुद्र ने धीरे धीरे द्वारका नगरी को अपने भीतर समा लिया। समुद्र की लहरें उठी और नगर डूबता चला गया। महलों की ऊंची ऊंची इमारतें, सजे हुए चौक और मंदिर सब जलमग्न हो गए। केवल श्री कृष्ण की यादें और उनकी लीलाएं रह गईं। आज भी द्वारका गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में एक तीर्थ के रूप में मौजूद है। द्वारकाधीश मंदिर यहाँ का मुख्य आकर्षण है, जहाँ लाखों श्रद्धालु श्री कृष्ण के दर्शन करने आते हैं। मान्यता है कि यह मंदिर मूल द्वारका के ऊपर ही बना हुआ है। यहीं से समुद्र के भीतर डूबी हुई प्राचीन द्वारका की खोज शुरू हुई। दोस्तों, अब आता है सबसे रहस्यमय हिस्सा। साल 1970 से 1980 के दशक में वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों ने जब समुद्र की गहराई में गोताखोरी की तो उन्हें वहां अजीबोगरीब पत्थरों के ढांचे दिखे। कुछ जगह दीवार जैसी सीधी संरचनाएं मिली, कुछ जगह चौक और सीढ़ियों जैसे अवशेष, और सबसे खास पत्थर के बने विशाल एंकर।
जिनसे साबित होता है कि यह एक व्यस्त बंदरगाह रहा होगा। बेट द्वारका में खुदाई के दौरान हजारों साल पुराने बर्तनों और अवशेषों के टुकड़े मिले। वैज्ञानिकों ने जब इन्हें जांचा तो पाया कि यह सभ्यता सचमुच बेहद प्राचीन है। आज अगर आप समुद्र में गोता लगाएं तो आपको वहां फैले हुए पत्थर के खंडहर दिखेंगे। ये ऐसे दिखते हैं जैसे कभी यहाँ कोई नगर रहा हो, पर अब सब बिखर चुका है, सब खत्म हो गया। वैज्ञानिक अभी भी मानते हैं कि जो कुछ समुद्र में मिला है वह इंसानी बनावट के पक्के सबूत है, लेकिन इसे सीधे सीधे महाभारत काल की द्वारका कहना अभी भी बहस का विषय है। कुछ खोज बताते हैं कि यह अवशेष 3500 से 4000 साल पुराने हो सकते हैं, तो कुछ रिपोर्ट इसे और भी पुराना मानती है। लेकिन चाहे कितनी भी बहस हो, जब आप समुद्र की लहरों को देखते हैं तो लगता है मानो उनमें से अभी भी प्राचीन द्वारका की कहानियां छुपी हुई हैं। तो दोस्तों, द्वारका की कहानी केवल एक नगर के निर्माण और विनाश की नहीं, यह कहानी है आस्था की, श्राप की और उस रहस्य की जो आज भी समुद्र की लहरों में कैद है। आज भी श्रद्धालु मानते हैं कि जब तक गंगा और यमुना बहती रहेंगी तब तक द्वारका की स्मृति बनी रहेगी। और जब कोई भक्त द्वारकाधीश मंदिर के सामने खड़ा होकर समुद्र को देखता है तो उसके दिल से एक ही आवाज निकलती है, जय श्री कृष्ण। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री कृष्ण।